नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है और 5 फरवरी से 9 फरवरी तक चलने वाली इस सप्ताह की महत्वपूर्ण इवेंट्स को इसमें शामिल किया गया है और मार्केट का आउटलुक कैसा रहने वाला है इसकी चर्चा इसमें की गई है। साथ ही इसमें इस सप्ताह Q3 के कौन से लेटेस्ट रिजल्ट आने वाले हैं, इन सभी बड़ी घटनाओं को कवर किया गया। तो आप चाहें तो पहले इसको कवर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पेज पर जाकर भी इसको कवर कर सकते हैं। और मित्रों, बात कर लेते हैं इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। इसमें 10 से 12 उन शेयर्स की चर्चा करने वाले हैं जिनके रिजल्ट कल 2 और 3 फरवरी को जब मार्केट क्लोज होने के बाद आया है और साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट वाले स्टॉक्स भी इसमें कवर किए गए हैं। तो इन स्टॉक्स में रिजल्ट के दम पर और न्यूज़ के दम पर कौन से स्टॉक्स में गिरावट या फॉल हो सकती है और कौन से स्टॉक्स में वो कल तेजी देखने को मिल सकती है, तो उसकी चर्चा अपन इसमें कर रहे हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले मित्रों शुरुआत कर लेते हैं पेटीएम से। और पेटीएम में लगातार सर्किट 20% के सर्किट है वो देखने को मिल रहे हैं और एक तरह से पेटीएम के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी समस्याएं हैं वो अब बढ़ते हुए देखने को मिल रही हैं। करीबन शेयर है वो 43% के आसपास वो क्रेश हो चुका है और कल सोमवार को भी इस पर गिरावट की है संभावना नजर आती हुई देखने को मिल रही है। फिलहाल पेटीएम की समस्या है वो खत्म होने का अभी तो कोई सुझाव या ऐसा कुछ आया नहीं है। तो कोई भी बड़ा अपडेट होगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल किसी तरह का कोई भी अपडेट है ना मैनेजमेंट की तरफ से, उन्हें सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। और अभी तक अगर देखें तो पेटीएम की जब से लिस्टिंग हुई है, एक हाई वैल्यूएशन पर पेटीएम की स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई थी और इसने जो इसका हाई था 1782 हाई से अब तक स्टॉक्स का करीबन वो 69% है वो क्रैश हो चुका है। स्टॉक्स अपनी हाई से बात कर रहा हूँ मैं। वैसे कल की पिछले 2 से 3 दिनों की जो गिरावट है उसमें 43% के आसपास स्टॉक्स क्रैश हुआ, लेकिन ऑल टाइम में स्टॉक्स अब तक है वो 69% है वो डाउन में देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर लिस्टिंग पर जिन शेयर होल्डर्स को ये शेयर मिला होगा उनका पेन है वो अभी तक बढ़ते हुए देखने को मिला है, उनको कोई रिलीफ अभी तक मिली नहीं है। और आज पेटीएम पर 2 बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। पहले तो ये अपडेट है कि इस गिरावट के बीच और BSE और NSE की तरफ से एक अपडेट आया है, जो इसका सर्किट था 20% का जो सर्किट था उसे कम करके 10% का सर्किट कर दिया गया। 10% का सर्किट है। अगर कल सोमवार को पेटीएम में अगर सर्किट देखने को मिलता है तो इसमें 10% का ही लगेगा, क्योंकि इसमें BSE और NSE ने शेयर होल्डर्स को ध्यान में रख करके इस पर 10% का सर्किट कर दिया। दूसरी बात, कल परसों की जो शुक्रवार की गिरावट के दौरान एक बड़ा अपडेट देखने को मिला। बहुत ही इसमें कुछ शेयर होल्डर्स के लिए कुछ सुखद भरा पल भी हो सकता है कि इसमें मॉर्गन स्टैनली ने इसमें करीबन 244 करोड़ के और इसमें शेयर खरीदे। 0.8% का स्टेक है मॉर्गन स्टैनली ने खरीदा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मॉर्गन स्टैनली जिस तरह से अडानी के शेयरों में जब भारी गिरावट हो रही थी तो उसमें जीकेजू पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा प्रॉफिट बनाया था। तो क्या मॉर्गन स्टैनली ने जो ये 0.8% का स्टेक खरीदा है, तो क्या ये भी देखने वाली बात होगी कि पेटीएम में ये भी प्रॉफिटेबल होते हैं या फिर पेटीएम कोई पेनी स्टॉक बन करके रह जाएगा। तो ये सभी भविष्य के गृह में आगे किस तरह की अपडेट और न्यूज आती हैं वो सभी पेटीएम का भविष्य तय करेंगे। सरकार क्या स्टैंड लेती है, मैनेजमेंट है वो क्या स्टैंड लेता है, तो ये सभी पेटीएम के शेयर होल्डर्स का भी भविष्य तय करेंगे और कंपनी के भी भविष्य को तय करेंगे। तो फिलहाल सर्किट है वो 10% का देखने को मिलेगा। और मित्रों, बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो SBI के Q3 नतीजे है वो आ चुके हैं। नतीजे थोड़े लूज ही देखने को, कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। SBI का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 35% है वो कम देखने को मिला है और इसमें वन टाइम पेंशन प्रोविजन किया गया है और करीबन 9164 करोड़ का प्रॉफिट इसमें देखने को मिला है। तो कल SBI के शेयर को भी रडार पर रखें तो 35% रिजल्ट है वो प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो इसके चलते SBI का शेयर भी थोड़ा लूज देखने को मिल सकता है। और मित्रों, एक बड़ा अपडेट है वो टाटा मोटर्स पर है। तो टाटा मोटर्स ने Q3 में बहुत ही शानदार नतीजे पेश किए हैं, तो टाटा मोटर्स पर एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। यहाँ एक अच्छी खासी रैली भी टाटा मोटर्स में कल के लिए आपको देखने को मिल सकती है। तो Q3 में कंपनी ने 150% का और बहुत ही शानदार प्रॉफिट दिखाया। प्रॉफिट में 150% का इंक्रीज हुआ, 6145 करोड़ का प्रॉफिट है वो कंपनी को हुआ है। तो कल के लिए टाटा मोटर्स पर है वो बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है और अच्छी खासी तेजी यहाँ देखने को मिलेगी। स्टॉक्स की पिछले परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले सालों में स्टॉक्स ने करीबन है वो 100% का रिटर्न दिया, करीबन ये डबल हो चुका है। मित्रों, अगले स्टॉक्स की बात करेंगे सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में भी पिछले 2 से 3 सेशन में यहाँ पर सर्किट देखने को मिल रहे हैं, अपर सर्किट देखने को मिल रहा है और शानदार तेजी है वो सालासर टेक्नो में देखने को मिल रहा है। वैसे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है और एक छोटा स्टॉक इसलिए होगा ये कि इसमें कंपनी ने वो एक के बदले 4 बोनस शेयर भी जारी किए हैं, 4 बोनस शेयर जारी किए हैं, जिसके चलते स्टॉक्स है वो करीबन चौथा हिस्से के बराबर हो गया है। तो सालासर टेक्नो के रिजल्ट्स भी है वो यहाँ 3 तारीख को दमदार आते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी ने 56% का नेट प्रॉफिट दिया है। तो बहुत ही जबरदस्त एक्शन है। सालासर टेक्नो एक इंजीनियरिंग बेस्ड कंपनी है और तो इसे सोमवार के लिए रडार पर रखें और यहाँ भी अच्छी रैली है वो देखने को मिलेगी। बहरहाल वैसे ही सर्किट है स्टॉक्स में, पिछले कई सेशन से यहाँ सर्किट देखने को मिल रहे हैं, तो सोमवार को भी यहाँ सर्किट है वो देखने को मिल सकता है। और
पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखिए, पिछले एक साल में स्टॉक्स ने बहुत ही दमदार रिटर्न दिया, 219% का रिटर्न दिया। तो स्टॉक्स है वो बहुत ही शानदार है, कंपनी भी अच्छी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है और स्टॉक्स पर काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। और अगले स्टॉक्स की बात करेंगे तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, और अपोलो माइक्रो सिस्टम्स एक डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और स्टॉक्स में कल 2 फरवरी के सेशन में यहाँ स्टॉक्स में बहुत सारी उठापटक स्टॉक्स में देखने को मिली है, और यहाँ ये ट्रेडिंग बहुत ही यहाँ अप डाउन से चलते रहते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग स्टॉक्स है, लेकिन कंपनी का पिछला जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार है। डिफेंस की कंपनी है और स्टॉक्स ने पिछले 6 महीनों में करीबन 100% का रिटर्न दिया है। तो डिफेंस के स्टॉक्स है, सभी जो डिफेंस के स्टॉक्स हैं वो काफ़ी पिछले एक साल से काफ़ी हाईलाइट्स हैं और अच्छी तेजी भी डिफेंस स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम्स आज हाईलाइट में इसलिए रहेगा कि इसने अपने जो लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स दिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। Q3 जो रिजल्ट दिया, शानदार रिजल्ट देखने को मिला है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है करीबन 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, और इसमें करीबन 18% की नेट प्रॉफिट बढ़कर के आया, और 350% का रिटर्न है वो पिछले इसने 5 सालों में दिया है। तो बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस है। पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक्स का करीबन 300% का रिटर्न दिया है। अभी तक शेयर होल्डर्स का पैसा वो 4 गुना हो सका। पिछले फरवरी 23 में स्टॉक्स था वो मात्र 30 रुपये का स्टॉक था फरवरी 30 में, और आज स्टॉक्स 124 पर ट्रेंड कर रहा है। करीबन 300% का रिटर्न है वो पिछले एक साल में दिया है। अगली कंपनी की बात करें तो बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज, और बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज का स्टॉक्स 2 फरवरी के दिन ये 2.5% डाउन देखने को मिला था, लेकिन आज इसने अच्छे नतीजे देखने को मिले। और बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट राइज 122% नेट प्रॉफिट बढ़कर के आया है कंपनी ने, और दिसंबर क्वार्टर कंपनी के लिए अच्छा रहा है, बहुत ही शानदार देखने को मिला है। और साथ ही इसमें एक अपडेट ये भी कि जो आशीष कचोलिया जो सर है, उन्होंने अपना स्टेक बढ़ा दिया है, और नेट जो Q3 जो नेट प्रॉफिट है 2 गुना इसमें नेट प्रॉफिट है वो देखने को मिल रहा है। और आशीष कचोलिया जो सर है वो इस शेयर में उनकी पोजीशन है, और पिछले एक सालों का प्रदर्शन देखेंगे स्टॉक्स है, पिछले एक सालों में लगभग 210% का रिटर्न इसने दिया है। तो काफ़ी बालू फोर्ज एक इंडस्ट्री अच्छा शेयर है। पिछला जो रिकॉर्ड है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और रिजल्ट्स भी है इसने कल अच्छे नतीजे हैं वो देखने को मिले हैं, करीबन 2 से 2.5 गुना फीसदी नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो इसे भी अपने रडार पर रखें। अगले स्टॉक्स की बात करें तो एफएल इंडिया 2 फरवरी के दिन यहाँ भी स्टॉक्स है वो 1.5% की तेजी इसके साथ देखने को मिला है, और कल इसके 3 फरवरी के दिन इसके Q3 नतीजे आए, रिलीज हुए हैं। तो नतीजे वो काफ़ी अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। EPS भी बीटन हुआ है, और रेवेन्यू भी करीब अनुमान से 2.5 गुना बढ़कर के आया है, और EPS भी अनुमान से करीबन 5% बढ़कर के आया। तो एफएल इंडिया को भी रखें अपने रडार पर रखें, और काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल सकती है। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मात्र 13 से 14% का रिटर्न दिया है। और अगर देखें तो पिछले IT स्टॉक्स है इन पर ज़्यादा रिटर्न वो पिछले 6 महीनों में एक साल में देखने को नहीं मिला है। फिर एफएल का जो स्टॉक्स है उसने 13 से 14% का रिटर्न दिया। अगले स्टॉक्स की बात करें तो केमिकल सेक्टर से कलिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये स्टॉक्स भी 2 फरवरी के दिन रेड में ही जाते हुए देखने को मिला था, और नतीजे वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए, 3 फरवरी को आए। तो पहला अपडेट तो ये है कि कलिन साइंस टेक्नोलॉजी ने 200% का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया, करीबन 20 रुपये का डिविडेंड है वो कंपनी है वो 20 रुपये पर शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। और इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो 12 फरवरी रखी गई, रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी गई इसके लिए। तो इसे भी अपने रडार पर रखें। और इसके जो Q3 जो नतीजे रहे, तो क्लीन साइंस के Q3 नतीजे काफ़ी लूज नतीजे देखने को मिले हैं, कमज़ोर नतीजे है वो क्लीन साइंस ने दिए हैं। तो ये स्टॉक्स है वो भी गिरावट में देखने को मिल सकता है कल जब मार्केट खुलेंगे। तो इसके साथ अगर स्टॉक्स का पिछला परफॉर्मेंस देखेंगे अब तक का जुलाई 21 से देखेंगे तो क्लीन साइंस एक न्यू लिस्टेड कंपनी है, और पिछला अगर इसके देखेंगे तो करीबन 10 से 11% अभी भी ये डाउन में देखने को मिल रहा है। तो इसे भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। अगली स्टॉक्स की बात करें तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, ये स्टॉक्स 245 पर रेंज की 245 पर ट्रेंड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और अभी स्टॉक्स ग्राउट में क्लोज हुआ था। और शारदा एनर्जी ने कुछ नतीजे हैं वो कुछ अच्छे नतीजे, वीक नतीजे इसके देखने कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो PAT है, नेट जो प्रॉफिट है वो करीबन 11% है, वो कम होकर के आया है। तो शारदा एनर्जी को भी अपने रडार पर रखें, यहाँ आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। वैसे शारदा एनर्जी एक अच्छा स्टॉक्स है, पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो अच्छे रिवार्ड्स दिए हैं इसने, करीबन 133-135% का रिटर्न है वो शारदा एनर्जी ने दिया है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो यूज हो जाते हैं, लेकिन वैसे ऑल ओवर देखें तो स्टॉक्स है वो स्टील और माइनिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी अच्छा स्टॉक्स हैं। इसे भी लॉन्ग टर्म के अगर व्यूज रखते हैं तो इस पर आप बने रहिए। और नतीजे थोड़े से ल्यूज हैं, 11% कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं, तो कुछ प्रेशर में है वो सोमवार को ये स्टॉक्स देखने को मिल सकता है। और अगले स्टॉक की बात करें तो ग्रीनवेल नॉर्टन, और भारत में सेंट गोबिन ग्रुप की कंपनी है। 2 फरवरी के दिन भी स्टॉक्स है वो ट्रेड में देखने को मिला था, और नतीजे वो 3 फरवरी के दिन नतीजे इसके जारी हुए हैं। नतीजे ऑल ओवर अच्छे नतीजे देखने को मिले, कोई बड़े ज़्यादा ग्रोथ भी नतीजों में नहीं है तो डाउन भी नहीं है, औसत एवरेज इसके नतीजे जारी हुए हैं। और अब तक पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पिछले एक साल में स्टॉक्स है वो करीबन 11 से 12% का रिटर्न इसने दिया है। तो एक मजबूत कंपनी है, हालांकि रिटर्न यहाँ थोड़े कम देखने को मिलते हैं, सालाना रिटर्न है वो कम, लेकिन अगर पिछला बड़ा टारगेट देखते हैं लॉन्ग टर्म के व्यू से देखेंगे तो पिछले 5 सालों में अच्छे रिजल्ट से यहाँ मिले हैं, करीबन 350% का रिटर्न है वो दिया ग्रीनवेल ने दिया है। और ये भारत में सेंट गोबिन ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है, और काफ़ी पुरानी कंपनी है। हिस्ट्री की अगर देखेंगे कंपनी का हिस्ट्री
हिस्ट्री है, बहुत लॉन्ग टर्म का हिस्ट्री है कंपनी का। तो लंबे व्यू के लिहाज से अगर देखते हैं तो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, रिजल्ट भी एवरेज रिजल्ट इसके देखने को मिले। अगली बात करेंगे CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस ले। तो यहाँ 2 फरवरी के डे में यहाँ 3.5% की रैली है वो CDSL में देखने को मिली है। CDSL एक अच्छी कंपनी है, BSE और CDSL दोनों काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं और पिछले 6 महीनों से इनमें काफ़ी तेजी भी है वो BSE में देखने को मिली है, लेकिन CDSL अभी भी सुस्ता रहा। अगर Q3 रिजल्ट्स की बात करें, CDSL के Q3 जो रिजल्ट्स हैं, नेट प्रॉफिट है वो करीबन है वो 44% बढ़ करके आया है दिसंबर के क्वार्टर में, और अच्छी ग्रोथ है वो नतीजों में देखने को मिली है। तो नतीजों के बल पर स्टॉक्स में है वो कल आपको यहाँ तेजी भी देखने को मिल सकती है। और पिछले 1 साल का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो करीबन 85% दौड़ चुका है। हालांकि ये BSE की तुलना में स्टॉक्स अभी तक कम दौड़ा है। BSE का स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छे तेजी से दौड़ा है, इस 1 साल के पीरियड के दौरान करीबन उसने 2 से 2.5 गुना हो चुका है। लेकिन CDSL में अभी वो रैली देखने को नहीं मिली है। लेकिन ऑल ओवर अगर देखें तो CDSL भी काफ़ी बेहतर कंपनी है। जिस तरह से इंडियंस का और मार्केट पार्टिसिपेंट बढ़ रहा है, 18 से 20 लाख करोड़ और जो डिमिट अकाउंट हो गए हैं, तो इनका जो फायदा है BSE को भी मिल रहा है और CDSL को भी मिल रहा है। तो जिस तरह से कस्टमर बेस बढ़ रहा है इनका, तो उस लिहाज से वह तेजी है वो बनती है, इसमें आने वाले समय भी तेजी देखने को मिल सकती है। तो CDSL पर भी लॉन्ग टर्म के व्यू से इसमें बने रहे नतीजे है वो अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगली बात करेंगे केमिकल सेक्टर से, GHCL केमिकल्स। और यहाँ 2 फरवरी के दिन स्टॉक्स था वो करीबन 1.5% है वो डाउन में देखने को मिला था। और उससे Q3 रिजल्ट्स का देखें तो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 61% है वो डाइव जो है, करीबन 61% है वो कमजोर नतीजा है। रेवेन्यू है वो करीबन 28% करके गिर करके 758 करोड़ का रहा है। और स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट है करीबन वो 60% कम होकर के इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी स्टॉक्स है वो दोनों ही दृष्टि से कंसोलिडेशन और स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट है वो कमजोर हुए हैं। तो यहाँ स्टॉक्स में है वो स्टॉक्स एक केमिकल सेक्टर से है, तो यहाँ गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर देखें तो Q3 के जो नतीजे हैं, केमिकल बेस्ड जितनी भी कंपनियाँ हैं उनके नतीजे है वो डाउन ही देखने को मिल रहे हैं, और सभी स्टॉक्स है वो काफ़ी नीचे ही देखने को मिल रहे हैं। तो केमिकल वाली कंपनी में स्टॉक्स है नीचे देखने को मिलेंगे। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए स्टॉक्स, तो पिछले 6 महीनों में मात्र इसने 6% का रिटर्न दिया है, और काफ़ी वोलेटिलिटी वाला स्टॉक्स है, अप और डाउन से इसमें काफ़ी बड़े चलते हैं स्टॉक्स में। तो इस तरह के अप डाउन से बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के व्यू से इनमें जाना चाहिए। पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो 136% का रिटर्न इसने दिया है। अगली बात करेंगे मित्रों पेंट सेक्टर से, कामधेनु और केमिकल और पेंट दोनों सेक्टर हैं वो अभी इनका साइकिलिंग नहीं चल रही, दोनों सेक्टर काफ़ी स्लो मोशन में चल रहे हैं। और यहाँ 2 फरवरी के डे में कामधेनु भी 2.5% डाउन में देखने को मिला था। लेकिन अब कामधेनु के जो Q3 जो रिजल्ट देखने को मिले हैं वो रिजल्ट है वो ओके रिजल्ट है। तो कामधेनु को अपने रडार पर रखें और स्टॉक्स को पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में 87% का रिटर्न दिया। तो ये एक कामधेनु की पेंट जो सेक्टर है इसमें कंसोलिडेशन वाला फेज भी चला था लंबे समय तक। तो ये जो तेजी आई है वो जनवरी 24 में ही देखने को मिली है, पिछले 1 महीने में ही इसने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो इसे भी कामधेनु को भी अपने रडार पर रखें कल के लिए। और अगला स्टॉक्स की बात करें तो रिलायंस पावर, और रिलायंस पावर के नतीजे हैं वो भी नतीजे हैं कमजोर नतीजे ही देखने को मिल रहे हैं रिलायंस पावर के। और 2 फरवरी के डे में भी स्टॉक्स था वो आपको रेड में ही देखने को मिला था। और Q3 के नतीजों की बात करें तो रिलायंस पावर है वो अनिल अंबानी जी की कंपनी है, और इसमें करीबन जो नतीजे हैं कंपनी का जो नेट लॉस है, प्रॉफिटेबल तो कंपनी है नहीं, अभी कंपनी काफ़ी लॉसेज दिखा रही है। तो कंपनी को 1136 करोड़ का लॉस हुआ है और लॉस काफ़ी बढ़ चुका है। और स्टॉक्स था वो करीबन पहले 200-250 से 260 की रेंज में चला करता था स्टॉक्स, और पिछले 28 के आसपास स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। तो पिछले अगर देखेंगे 6 फरवरी से, तो पिछले 1 साल में स्टॉक्स है वो करीबन 140% का रिटर्न दे चुका है। इस साल में इसमें काफ़ी तेजी वो देखने को मिली है। कंपनी बीच बीच में थोड़ा सा रिजल्ट अच्छा दिखा देती है, तो इसमें थोड़ी सी तेजी है वो पिछले 1 साल में देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक्स अभी भी करीबन 88% है वो क्रेस है स्टॉक्स है अभी भी 88% क्रेस है। 15 फरवरी 2018 की बात करें तो इस 15 फरवरी 2018 को स्टॉक्स था वो 260 के लेवल पर था, और अभी स्टॉक्स है वो मात्र बहुत ही 88-90% है वो डाउन में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स में जाने से अच्छा है कि किसी अच्छे स्टॉक्स में जाएं। अभी भी पता नहीं आगे स्टॉक्स में क्या हुआ, कंपनी किस तरह का लॉसेज है वो कितने आगे क्वार्टर्स तक सुधरेगा। अगली कंपनी की बात करें तो ओल कार्गो लॉजिस्टिक्स सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है जिसको गति के नाम से भी जानते हैं, ओल कार्गो लॉजिस्टिक्स गति। इसने कल Q3 जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे रिजल्ट दिए हैं। कंपनी पहले लगातार 2 क्वार्टर के बाद में और कंपनी वो प्रॉफिटेबल हो गई है, कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है और करीबन 10 से 18 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी में देखने को मिल रहा है। 18 करोड़ का प्रॉफिट है वो कंपनी ने दिखाया इस क्वार्टर में। तो ईयर टू ईयर भी रिजल्ट में सुधार हुआ है और क्वार्टरली भी रिजल्ट में सुधार हुआ। पिछले क्वार्टर में कंपनी थी लॉस था और इस क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है। तो अगर कल इस स्टॉक्स पर भी आपको वो तेजी देखने को मिल सकती है। और पिछले 1 साल का स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 सालों में अभी स्टॉक्स है वो 24% डाउन में मिल रहा है। जब स्टॉक्स था करीबन 100 से ऊपर देखने को मिल रहा था और 100 से टूट करके स्टॉक्स है वो करीबन 80 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो अभी स्टॉक्स है इसमें प्रॉफिटेबल कंपनी हो गई, अब स्टॉक्स में थोड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। अगली कंपनी की बात करेंगे वरुण बेवरेज, बहुत ही शानदार कंपनी VBL वरुण बेवरेज। स्टॉक्स है 1284 पर देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार स्टॉक्स है, बिना नो टेंशन के रहे स्टॉक्स में। और ये कैसा एक एवरग्रीन स्टॉक्स है, एवरग्रीन स्टॉक्स, बहुत ही शानदार नतीजे इसके देखने को मिले। आप चार्ट से मान लगा सकते हैं स्टॉक्स है वो नहीं तो कभी इसमें वोलेटिलिटी रहती है स्टॉक्स में, बहुत ही स्मूथली चलता है और सदैव ऊपर की ओर रहता है इसका मूवमेंट। और पिछले 1 साल में पिछले 1 साल में 110% का रिटर्न दिया। इसमें एक बार लगा करके पैसा शांति से बैठ जाइए और पैसा
काफ़ी अच्छा पैसा बन जाता है इस स्टॉक्स में। बहुत ही स्मूथली चलने वाला स्टॉक्स है, बड़ी बड़ी गिरावटों में भी ये स्टॉक हिलता नहीं है, बहुत शानदार स्टॉक्स है। और पिछले अगर 5 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही शानदार स्टॉक्स है। और 963% का करीबन 5 सालों में इसने 1000% का रिटर्न दे दिया मात्र पिछले 5 सालों में, क्योंकि कंपनियां बोनस से स्प्लिट कई बार देती है, लगभग इसने 2 से 4 बार बोनस कंपनी दे चुकी है। और इसको अपने को कल के लिए रडार पर इसलिए रखना है कि 5 फरवरी को इसके अपने Q3 नतीजे है वो कंपनी वो रखने वाली है, तो 5 फरवरी के लिए इसे रडार पर रखें और कंपनी वो लेटेस्ट Q3 के रिजल्ट रखने वाली है। अगली स्टॉक्स की बात करेंगे तो BSE स्टॉक्स में भी पिछले 6 से 12 महीनों में बहुत ही दमदार पैसा बना है। यहाँ पर स्टॉक्स में बहुत ही शानदार रैली दिखाई है, 3 गुना पैसा यहाँ बनते हुए देखने को मिला है। तो BSE लिमिटेड का स्टॉक्स है, NSE पर लिस्ट है, और बहुत ही जितना मार्केट में इंडियंस लोग पार्टिसिपेट करेंगे, मार्केट में एक्टिविटीज़ बढ़ेंगे, उतना ही फायदा वो BSE को मिलेगा। पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, वो आज मजा आ जाता है इस तरह के स्टॉक्स को देख करके। पिछले 6 महीनों में 184% का रिटर्न दिया है और बहुत ही शानदार रिटर्न इससे देखने को मिले। पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में 400% का रिटर्न है वो BSE में देखने को मिले हैं। तो अभी जो CDSL की अपन बात कर रहे थे, CDSL ने भी अच्छे Q3 नतीजे हैं। तो अगर देखें तो BSE की तुलना में अभी CDSL का स्टॉक से थोड़ा कम चला है, वहाँ थोड़ी तेजी है वो कम देखने को मिली है, लेकिन वो तेजी है स्टॉक्स में आ जाएगी, कभी ना कभी आनी है। और दोनों अच्छे स्टॉक्स हैं, तो ये तीनों कंपनियां बहुत ही दमदार, VBL, BSE और CDSL एवरग्रीन स्टॉक्स है, बहुत ही शानदार चलते हैं स्टॉक। तो BSE के स्टॉक्स को भी आप रडार पर रखें, इसके भी अपन 5 फरवरी के दिन आपको Q3 रिजल्ट आते हुए देखने को मिलेंगे, तो ये भी मार्केट की वॉच में रहने वाला है। अगले स्टॉक्स की बात करेंगे तो अशोक लीलैंड, ये भी अगर EV सेगमेंट में देखेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखें तो अच्छी कंपनी है, और डिफेंस में भी ये व्हीकल्स प्रोवाइड करता है, तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। इसके भी 5 फरवरी को Q3 रिजल्ट कंपनी पोस्ट करने वाली है। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखें तो एक रेंज बाउंड में स्टॉक्स अभी तक देखने को मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन वाला फेज है स्टॉक्स, फिर एक तेजी आएगी। यहाँ कंसोलिडेशन पिछले 6 महीनों से स्टॉक कंसोलिडेशन वाली फेज में है, और जब इस लेवल को अगर ये ब्रेकआउट कर देगा तो इसमें फिर एक 200 के ऊपर के लेवल है वो देखने को मिलेंगे। पिछला जो इसका जो हाई था वो करीबन 190 के आसपास था, तो अगर 190 के को ब्रेकआउट कर देता है स्टॉक्स, तो फिर इसमें एक बड़ी है वो फिर रैली आ सकती है स्टॉक्स में। और अशोक लीलैंड भी अपने 5 फरवरी के कल के दिन है वो अपने नतीजे रखने वाला है, तो इसे भी अपने रडार पर रखें। साथ ही इसके जो रिजल्ट प्रीव्यू आया इसका, अशोक लीलैंड का जो रिजल्ट प्रीव्यू है, Q3 रिजल्ट प्रीव्यू देखें तो करीबन इसका जो प्रॉफिट है वो करीबन 45% बढ़ करके आ सकता है। 525 करोड़ का अनुमान लगाया गया है कि Q3 है वो करीब कितना आना चाहिए, 525 करोड़ का होगा, और करीबन इसमें 45% की जंप हो सकती है। हालांकि कंपनी ने जो जनवरी महीने का जो सेल्स का डाटा दिया है वो थोड़ा कम हुआ है, जनवरी महीने में सेल्स इसके थोड़े कम हुए हैं, 15,939 यूनिट है वो जनवरी में सेल हुई। तो और Q3 नतीजे वो अशोक लीलैंड के अच्छे आने वाले हैं, तो इसे भी अपने रडार पर रखें। अगले स्टॉक्स की बात करें तो भारतीय एयरटेल को भी अपने रडार पर रखें, इसके भी कल वो आपको 5 फरवरी को नतीजे आते हुए देखने को मिलेंगे। और भारतीय एयरटेल की बात करें तो अलॉट 38.6 लाख इक्विटी शेयर्स टू सर्टेन FCCB होल्डर्स। और साथ ही इसके Q3 रिजल्ट के प्रीव्यू देखिए, रेवेन्यू करीबन है वो 2.5% बढ़ करके आ सकता है, और एबिटा भी करीबन 2% बढ़ करके आ सकता है। तो एयरटेल को भी अपने रडार पर रखें अगले स्टॉक्स के लिए। अगला स्टॉक बात करें तो बजाज कंज्यूमर भी अपने नतीजे है वो 5 फरवरी के दिन रखने वाला है, तो इन सभी स्टॉक्स को अपने रडार पर रखिए। और पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस देखते हैं तो स्टॉक्स है वो भी 3% की गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो बजाज कंज्यूमर भी बजाज ग्रुप का एक अच्छा स्टॉक्स था। तो मित्रों ये कल मार्केट के लिए और कल के एक्शन में रहने वाले स्टॉक्स जिन पर है वो मार्केट की बड़ी वॉच रहने वाली है, तो इन सभी स्टॉक्स को कल के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रखें। आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार जो मित्र लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन और नई वीडियोज़ आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट खबर के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।